हेलो फ्रेंड्स, होमली टिप एंड रेमेडीज़ में सभी का स्वागत है। देखिए, आज कुछ टिप्स शेयर करती हूँ मैं। होपफुली आपको पसंद आएंगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करिएगा। देखिए, जब हम ग्लास में कुछ भी डालते हैं कांच के, जैसे कि गरम जब डालते हैं, गरम पानी हो, दूध हो, कॉफ़ी हो, चाय हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि डालते ही वो क्रैक हो जाता है नीचे से। तो उसका ये है कि इसके अंदर आप स्पून रखिए और फिर उसको उसमें कोई भी गर्म चीज़ पोर करेंगे तो वो ग्लास टूटेगा नहीं। चाय, दूध, कॉफ़ी, कुछ भी जो भी आप गरम डाल रहे हैं, इस तरह से वो टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा। और यही टिप आप मिल्क बॉईल करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम जब गैस पे मिल्क बॉईल करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम खड़े रहते हैं तब तक दूध नहीं बॉईल होता है, लेकिन एक बार आँख झपकी नहीं कि ज़रा सा, उसी में ही दूध निकल जाता है। तो उसमें इस तरह से वुडन जो भी आपके पास हो, उसको आप इस तरह से ऊपर रख सकते हैं अपने बर्तन के जिसमें दूध बॉईल कर रहे हैं, या फिर आप इस तरह से स्पून लेके, जैसे मैंने अभी ग्लास में चाय के लिए दिखाया, इस तरह से रख सकते हैं। तो ये निकलेगा नहीं दूध जब आप बॉईल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी टिप है। मतलब दूध हम सामने खड़े होते हैं तो लगता है कि बहुत देर लग रही है, और जैसे ही आँख झपकी नहीं कि निकल जाता है। ऐसे ही हमारे कांच के बर्तन भी आप इस तरह से उनको बचा सकते हैं टूटने से, और दूध को भी बिखरने से, बॉयल होने से, बाहर निकलने से बचा सकते हैं इस टिप से। देखिए, मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि सभी के पास पहले हम लोग सब प्रेफर करते थे परात में। हमें सबको ये पता था कि आटा जो गूंदा जाता है, गूंदना बोलते हैं या मलना बोलते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं वर्ड, तो वो परात में ही गूंदना चाहिए, जिससे कि लोच अच्छा आता है या उसमें मुट्ठियाँ अच्छी से मतलब हम गूंद पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रांति है। मेरे पास भी परात है, लेकिन परात अब मैंने अलग रख दी है। बहुत इजीली, मतलब कटोरे में आप जो भी आपके पास कांच का है या इस टाइप का कोई कटोरा है, उसमें आप जितना आपका आटा लगता है, क्योंकि आप न्यूक्लियर फैमिली हैं, कोई बहुत ज़्यादा आटा तो लगता नहीं है। एक्चुअली पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो इसलिए परात का यूज़ होता था, और अब कटोरे में आटा ज़्यादा इजी रहता है, बहुत जल्दी से गूंद जाता है। आप ये टिप को आजमाएं, बहुत ही अच्छी टिप है। मैं अब इसी को, कटोरे को ही यूज़ करती हूँ जिस भी चीज़ का आटा लगाना करना हो, तो आप भी ये यूज़ करिएगा। आप कभी भी कुकिंग प्रोग्राम देखें, अगर किसी पे भी नज़र पड़ती है कहीं पे भी, तो भी आप देखिए कि ये हमेशा कटोरा यूज़ करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वो रीज़न मैं यही बता रही हूँ कि जब हम परात में आटा लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, हमें बहुत चारों तरफ से इकट्ठा करना पड़ता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि परात में लगाने से उसमें ज़्यादा लोच होता है या ज़्यादा अच्छे से गूंदता है। इसलिए आप ये टिप को आजमाइए, देखिएगा करके, ठीक है। ये देखिए, हमारी नेक्स्ट टिप है। जब हम सॉक्स का पेयर दो हमारे पास होती हैं, मतलब दो यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है एक मिसिंग हो जाता है, तो उसके लिए कि तय करके उसको फोल्ड करके उसमें भी टाइम लगता है। तो उसको बचने के लिए क्या करना है, वो मैं टिप आपके सामने साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसी सॉक्स के अंदर इसका जो दूसरा पीस है वो इसी के अंदर डाल दिया है, तो आपकी कोई मिस नहीं होगी, आराम से आप कहीं पे भी रख सकते हैं। मतलब कोई ये नहीं है कि फोल्ड करके रखिए तब है। एक सॉक्स के अंदर वही उसी का पेयर का जो दूसरा पार्ट है वो उसी के अंदर रख दीजिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, आगे मेरी ये टिप ये है कि हमारे पास सभी के पास कॉलिन की ये बॉटल होती है। जब ये खाली हो जाती है हम इसको फेंक देते हैं कूड़े में, डस्टबिन में। तो इसको फेंकिए नहीं, ये बहुत यूज़फुल बॉटल है। इसको आप जैसे जब भी आप डस्टिंग करते हैं तो भी इसको इस टाइप से करके अपने, जैसे मैं तो सॉक्स का ही, पुरानी जो सॉक्स हो जाती हैं उनका ही डस्टिंग के लिए बना लेती हूँ। इस तरह से उसको पहुँच सकते हैं आप कभी भी, कैसे भी। इस तरह से कॉलिन की बॉटल का यूज़ कर सकते हैं।
ये जैसे हमारा प्लांट है, प्लांट पे भी हम कॉलिन की बोतल से स्प्रे कर सकते हैं। मतलब हमें अलग से गार्डनिंग के लिए कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, सभी के यहाँ कूलर एसी यूज़ किए जाएंगे। तो कूलर भी देखिए आप, वो भी एक तरह से पानी के कण ही रूम में फेंकता करता है, उसी की वजह से रूम टेम्परेचर हमारा ठीक होता है। तो हम अपने रूम में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप रूम में स्प्रे कर लीजिए नॉर्मल, मतलब कि कहीं पे भी, तो उससे भी आपके रूम के टेम्परेचर में फ़र्क आएगा। तो ये भी टिप आजमा के देखिएगा आप, कि आपको फिर आप फीडबैक दे दीजिएगा कि आपको ये टिप आजमाई तो आपको पता लगा, समझ में आया कि हाँ टेम्परेचर में फ़र्क पड़ रहा है, या आपने जब कटोरे में इस टाइप से बाउल में आटा गूंदा या फिर जब चम्मच रखा गरम तो उससे टूटा नहीं। मतलब ये टिप्स आजमा के देखिएगा, आपको यूज़फुल रहेंगी और फीडबैक दीजिएगा। ये देखिए, और मैं शिमला मिर्च की आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये रेड शिमला मिर्च जो होती है, जब बाज़ार में इसके रेट पता करते हैं तो ये ज़्यादा कॉस्टली होती है। रेड हो येलो हो, ग्रीन वाली के रेट कम होते हैं। तो बहुत से बार जब मार्केट में आप जैसे जो सब्ज़ी बेचने करने वाले अलग से होते हैं, तो वहाँ नॉर्मल ग्रीन वाले रेट में ही आपको मिल जाएगी। इसमें देखिए थोड़ा सा ग्रीन कलर है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप बजट के हिसाब से, मैं आपको पैसे आपके बच जाएं वो टिप शेयर कर रही हूँ कि इस वाली शिमला मिर्च देखिए पूरा रेड कलर है इसका। तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं जाके और इसको यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो इसके येलो और रेड के बहुत ज़्यादा रेट होते हैं। तो आप अपने पॉकेट मनी को सेव कर सकते हैं इस तरह से, ज़्यादा सब्ज़ी में पैसे ना खर्च करके। इस तरह से आप चूज़ करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। होपफुली आपको मेरी टिप्स पसंद आएंगी। सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ अगर नहीं करा है, आगे भी मैं देती रहूँगी टिप्स। थैंक यू, बाय बाय।